सोना चांदी जमा करना, संबंधी जमा करना और शरीर को भोग विलास में डुबा देना, यही सत्य है। ध्यान दीजिए, 99% या उससे भी अधिक जनता इसी स्तर पर है। उनको तो मन बुद्धि ये भी समझ में नहीं आता। उनको तो लगता है हाँ मैं हूँ, ये बड़ी गहरी माया है यहाँ पे, इससे निकलना बहुत कठिन है इस मृत्युलोक में। यहाँ पे मृत्युलोक सत्य हो जाता है। और जो ऊपर पहुंच गए ऊपर के स्तरों में, वो कहेंगे नहीं नहीं ये सब झूठ है, ये सब सपना है, यहाँ पे सत्य बदल जाता है। इसके नीचे भी एक स्तर है जो पूरी तरह निर्जीव है, पदार्थ है, जिसको हम कहेंगे भौतिक जगत, भौतिकता, अणु परमाणु और तरह तरह के रसायन, बस इतना ही है। पत्थर, नदी, नाले, पहाड़, ये विज्ञान का कार्य क्षेत्र है, उस खेल का मैदान है विज्ञान के लिए। और विज्ञान यहीं तक पहुंच पाया है। सबसे निचले स्तर पे विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, भौतिक जगत। इस जगत में और मनुष्य के जगत में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि मनुष्य का जगत थोड़ा और विस्तृत है, उसमें लोग आ जाते हैं, उसमें समाज आ जाता है, जो कि निर्जीवता में नहीं दिखाई देता है। जो भौतिकवादी हैं उनके लिए ये परम सत्य है ये जगत, इसे हम कहेंगे विज्ञान का सत्य। एक जो डॉक्टर है जो शरीर को ठीक करता है, बीमारियां ठीक करता है, वो थोड़ा सा ऊपर है, शरीर को जान गया है, जानता है पूरी तरह निर्जीव नहीं है, फिर भी उसको पदार्थ ही मानता है। आप देख रहे होंगे कितने तरह के सत्य हैं, मैंने तो 10 गिनाए हैं, और भी हो सकते हैं। जो जिस स्तर तक पहुंचता है उस स्तर पे उसको वो सत्य लगता है। ध्यान दीजिए, सबका सत्य अलग अलग है। यहां तक कि जब हम एक स्तर पर बात कर रहे होते हैं तो वहां पे उसी स्तर को सत्य मान लिया जाता है। हर स्तर का अपना अपना ज्ञान है। भौतिक जगत का अपना ज्ञान है, विज्ञान। शरीर समाज का अपना ज्ञान है, व्यक्तित्व का अपना ज्ञान है, बुद्धि का, मनोविज्ञान आदि। मनोविज्ञान थोड़ा और ऊपरी ज्ञान है। इसी तरह से तंत्र ज्ञान, सूक्ष्म लोक, देवी देवता आदि, इसका अपना ज्ञान है। इस तरह से ऊपर जाते जाएंगे तो ज्ञान परिष्कृत होता जाता है, बड़ा होता जाता है और ऊंचा होता जाता है। ऊंचे ज्ञान की एक विशेषता है कि उससे नीचे वाला जो भी ज्ञान है वो असत्य जान पड़ता है, उसको कभी सत्य नहीं लगेगा। जो ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है उसको निचले स्तर सत्य नहीं जान पड़ते, और जो नीचे स्तर पे है उसको कभी ऊपरी स्तर दिखाई भी नहीं देते। ठीक ऐसा ही है कि जो एक इमारत की ऊपरी मंजिल में है उसको नीचे की सारी मंजिलें दिखाई देती है, जो नीचे है उसको दिखाई नहीं पड़ता ऊपर क्या है। अधिकतर नीचे ही दृष्टि होती है उसकी, ऊपर नहीं देखता। जब ऊपर का दिखाई पड़ता है तो उसकी प्रगति होती है, तब वो चढ़ता है ऊपर, नहीं तो नहीं। नहीं तो जहां है वही सत्य है उसके लिए। इस तरह से एक नियम जैसा है कि जो निचले स्तर का सत्य है वो ऊपर के स्तर पे असत्य होता है, और जो ऊपर का सत्य है वो नीचे के स्तर पर भी सत्य होता है, वो असत्य नहीं हो जाता। जो निर्जीव जगत है वहां पे भी संपूर्णता है, वहां पे भी अद्वैत है, वहां पे भी अनुभव करता है, वो भी नाद है। जो शरीर है वो भी वही है जो ऊंचे स्तर पर दिखा था। जो सूक्ष्म लोक तक पहुंच गया है वो तो ये कहेगा कि हाँ ये मन, बुद्धि, अहंकार ये सब सूक्ष्म ही है, मेरा शरीर भी सूक्ष्म है, और ये जो भौतिक जगत जिसको कहते हैं वो भी सूक्ष्म है। ऐसा ही जान पड़ेगा। इसको क्यों सत्य कहते हो वो कहेगा ये भी सपना है। इसी तरह से यहाँ जन्म मृत्यु सब कुछ सत्य होगी। इसी तरह से विश्व चित्त का भाग है जो भी मनुष्य का जीवन है। अब इसमें से क्या सत्य है, क्या सत्य है, आपको थोड़ा समझ में आने लगा होगा। इसे हम कहते हैं सापेक्षिक सत्य। सत्य सापेक्षिक है, परम नहीं है। जहां तक आपकी पहुंच है वही परम है। जो 6वें स्तर तक पहुंच गया उसके लिए कारण शरीर परम सत्य है, जन्म मृत्यु परम सत्य है। जो विश्व चित्त में विलीन हो गया उसके लिए भगवान ईश्वर परम सत्य है। काल रहित हो गया, समयहीन हो गया, बस उतना ही है उसके लिए। कोई भी सत्य परम नहीं है। मान लिया जाता है कि हाँ मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, इसके आगे मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, तो अब परम सत्य तो यही है। मान्यता है सत्य, पाया नहीं जाता, दिया नहीं जाता, खोजा जाता है। सत्य खोजना पड़ता है। जितना आप ऊपर के स्तर तक पहुंचेंगे उतना सत्य के करीब आते जाएंगे। जैसे जैसे नीचे जाएंगे सत्य का कोई ठिकाना नहीं है, फिर सब असत्य है। इसको हम आध्यात्मिक प्रगति के रूप में भी देख सकते हैं कि सीढ़ी चढ़ना है आपको। अब सत्य बदलता जाएगा जैसे जैसे आप सीढ़ी चढ़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं तो पहुंच चुका हूँ जहाँ पहुँचना था, वो बाकी जो ऊपर के स्तर बताए वो काल्पनिक है। तो इसका अर्थ है अज्ञान बचा है, बहुत अज्ञान बचा है। यदि वो नहीं होता तो बताना भी संभव नहीं था।
उसकी व्याख्या शास्त्रों में नहीं मिलती, वेदों में उपनिषदों में नहीं मिलती, उसकी कोई गुरु बात नहीं कर रहा होता। कल्पना भी सत्य से ही आती है। ध्यान दीजिए, पहले कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद उसमें मिर्ची मसाला डाल के कल्पना की जाती है। जो देखा ही नहीं उसकी कल्पना भी कैसे करेगा कोई? जो दिखता है उसको यदि समझा नहीं गया तो काल्पनिक हो जाता है, वो अज्ञात हो जाता है। अब हमारा काम है उसको खोजना, और जैसे ही आप ऊपर के स्तर पर पहुंचते हैं आप देखेंगे कि नीचे का सब असत्य हो गया, सब झूठ हो गया नीचे का। इसलिए मैंने 3 तरह के सत्य यहाँ पर लिखे हैं। जो है उसे हम कहेंगे सत्य, उसको हटाया नहीं जा सकता, वो झूठ नहीं हो सकता कितने भी ऊपर पहुंच जाएं। और हाँ, सब लोगों ने अपना अपना मान लिया है, यही है। अब जो नहीं है हम उसे कहेंगे असत्य। दिख गया है, ये ज्ञान हो गया है क्या सत्य है। और जो सत्य मान लिया जाता है व्यवहारिकता के लिए उसे हम कहेंगे विसत्य। जैसे गुरु बताते हैं कि समयहीनता है, वो फिर कहते हैं कि कल आ जाना इस समय। यहाँ पर सत्य की बात नहीं कर रहे हैं, वो विसत्य की बात कर रहे हैं, असत्य की भी नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि समय असत्य है तो फिर भी आ जाना, नहीं, वो ये कह रहे हैं मान लो अब कि समय है, क्योंकि हम जगत में है, शरीर में है, यहाँ समय ही चलता है, यहाँ माया की चलती है, हमारी नहीं। कितना भी बोल दें कि समय नहीं है या ये जो पदार्थ नहीं है, खाना खा के आना, अरे आप ही ने कहा था पदार्थ तो मिथ्या है। नहीं, वो जो खाना है वो मिथ्या खा के आना, वो विसत्य है, उसे सत्य मानना पड़ता है। तो जिसको ज्ञान होता है वो असत्य से छुट्टी नहीं होती उसकी, उसका सत्य विसत्य हो जाता है, उसको सत्य मान लिया जाता है व्यवहारिकता के लिए। नहीं तो फिर जीवन तो अर्थहीन है। फिर तो हमारा काम सत्य के बिना नहीं चलता, लेकिन असत्य के बिना भी नहीं चलता। बड़ी विचित्र स्थिति है अध्यात्म में। सत्य मिलना कठिन है और असत्य छोड़ना कठिन है। क्या करें यहाँ पे? जैसे कि पिछली बार मैंने कहा था कि मुक्ति संभव नहीं है। जो मुक्त है वो पहले से मुक्त है, जो बंधन में वो पहले बंधन में है। अब करूं तो क्या करूं? तो कुछ नहीं, यहाँ पर आपको स्वीकार करना है कि ऐसा ही है, इससे अच्छा नहीं मिलेगा, इससे बुरा नहीं मिलेगा। अध्यात्म में ज्ञान बहुस्तरीय है, सत्य बहुस्तरीय है, सत्य के प्रकार हैं, कुछ मान लिया गया है, कुछ अमान्य है। सबकी अपनी अपनी समझ है, सबकी अपनी बुद्धि है, सबके अपना अपना विकास हुआ है। सबको भूल के आपको अपनी प्रगति करनी है। जैसे ही आपको शंका होती है कि मैं असत्य में हूँ, तुरंत ऊपर का मार्ग ढूंढना है और आपको ठीक वही गुरु भी मिलेगा। आप जिस स्तर पे है आपको वैसा गुरु मिलेगा, एक स्तर ऊपर होगा उसका। ध्यान दीजिए, मैं कई बार कहता हूँ ये कि आपको अपने अज्ञान के अनुसार गुरु मिलेगा, ज्ञान के अनुसार नहीं। ज्ञान हो गया तो गुरु क्या आवश्यकता है? आपको अपने अज्ञान के अनुसार गुरु मिलेगा। जिस स्तर पर आप है उस स्तर का है, ठीक 1-2 स्तर ऊपर का, बहुत ऊपर का नहीं मिलेगा। मिल गया तो फिर तो भाग खुल गए, मतलब आप कई स्तर लांग जाएंगे एक साथ। अब कौन सा मार्ग कौन से स्तर पे पहुंचाएगा मुझे? ऐसा मार्ग बता दीजिए जो कि सबसे ऊपर पहुंचा दे। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन सा मार्ग मुझे कहाँ पहुंचाएगा। सबसे पहले तो आता है विज्ञान, जो आपके स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है। विज्ञान से ज़्यादा कुछ नहीं सिखाया जाता आप लोगों को। जो सबसे निचला है वो सबसे प्रचलित है। ये कलयुग है। विज्ञान की पहुंच 10वें स्तर तक ही है, सबसे निचला। उसके आगे कुछ नहीं जानता वो। विज्ञान आपको सबसे निचले स्तर पर रखता है, आपको भौतिकवादी रखता है, और मनुष्य समझता है कि मैं शरीर हूँ, और बड़ा दुख झेलता है इस वजह से। उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता, खाना पीना, रक्षण, भक्षण, प्रजनन, इतना ही होता है। पशु होता है वो व्यक्ति इस स्तर पे। जैसे पशु अपने बिल में भोजन जमा करता है, वैसे वो मनुष्य रूपी पशु संग्रह करता है और कुछ नहीं करता, उपभोक्ता होता है और वे मर जाता है। बहुत से लोग आत्म सुधार को ही अध्यात्म समझ लेते हैं। अच्छा, ये शरीर वगैरह भौतिकवाद मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं अच्छा व्यक्ति बनना चाहता हूँ। मेरा शरीर अच्छा हो, स्वस्थ हो, मेरी बुद्धि अच्छी चले, मेरा स्वभाव अच्छा हो जाए, सब लोग मुझे प्रेम करें और मेरी भावनाएं अच्छी हो जाएं, दुख ना हो मुझे। इसे हम कहते हैं आत्म सुधार का मार्ग। और लोग सोचते हैं यही अध्यात्म है। जिनको अध्यात्म क्या है पता नहीं है, फिर भी ये बहुत अच्छा है, पशु वृत्ति से अच्छा है। यहाँ मनुष्य दिखाई देता है, मनुष्य का रूप प्रकट होता है यहाँ पे, लेकिन ये आपको 8वें स्तर तक ही ले जाएगा। जिनकी आत्म सुधार से कोई संतुष्टि नहीं होती, जिनको और चाहिए होता है कि ये मृत्यु के बाद क्या है, जन्म के पहले क्या था, क्या मैं मनुष्य हूँ या वो हूँ जो बड़े बड़े गुरुजन बोलते रहते हैं, समझ में नहीं आता मेरे। लेकिन वो थोड़ा और खोज करते हैं और
भौतिक के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये हो गया तंत्र मार्ग, जो आपको 6वें या 7वें तल तक पहुंचा देगा। तंत्र मार्ग, उसके ऊपर तांत्रिक को कुछ नहीं पता होता। यहाँ पर सिद्धियाँ, आदि शक्तियाँ और वैदिक प्राणी, देवी देवता, ये सब मिल जाते हैं। उसी को आध्यात्म समझ लेते हैं लोग। इसके बाद है कर्म का मार्ग, जो कि जन्म मृत्यु से छुट्टी दिलवाता है। यह आपको कारण शरीर के स्तर तक पहुंचा देगा, या फिर इसके भी ऊपर, जो जैसे मैंने अज्ञात कहा है, क्या होता है कारण शरीर का वहाँ पे कोई नहीं जानता, वहाँ पहुँचा देगा। इसको ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर ऋषि हैं, यहाँ पर बोधिसत्व है, यहाँ पर पुण्यात्माएं हैं, जिनका कभी जन्म नहीं होगा लेकिन हैं, कोई जानता नहीं हो उनको, अपने अपने लोकों में है। ये पुण्य कर्म करने से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। नैतिक कार्य करने से, अच्छा जीवन, आध्यात्मिक जीवन जीने से बड़ा अच्छा मार्ग है, लेकिन यहीं तक पहुँचे उसकी 5वें 6वें स्तर तक। इसके बाद भक्ति मार्ग, जिसमें कि ईश्वर से साक्षात्कार लक्ष्य है। ये 4थे स्तर तक पहुँचा देगा विश्व चित्त के, जहाँ पे विलीनता है, जहाँ पे व्यक्ति नहीं है, विश्व चित्त सगुण है, सगुण में विलीन होना, इतना करवा देगा भक्ति मार्ग। इसके ऊपर नहीं पहुँचाएगा। इसके बाद शक्ति का मार्ग, जो आपको शक्ति के स्तर तक पहुँचा देगा, नाद के ऊपर भी पहुँचा देगा कभी कभी, जिसे हम कहते हैं पराशक्ति, उसके दर्शन करवा देगा। और यहाँ पे व्यक्ति तो विलीन होता ही है, सब कुछ विलीन हो जाता है, वो देवी के दर्शन होते हैं यहाँ पे, जिसने सभी का सृजन किया है, उस शक्ति तक पहुँचा देगा आपको शक्ति का मार्ग। जैसा कि हम जानते ही हैं, यहाँ पे बहुत लोगों की लालसा होती है पहुँचने की, उनको लगता है यही परम सत्य है, लेकिन ये बस पराभौतिक और परमांसिक के ऊपर है। यहाँ पर भी विसत्य है, नाद शक्ति भी विसत्य है, असत्य नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इतना सच है वो कि अब असत्य कहना गलत सा लगता है। क्या शक्ति सत्य नहीं है? लोग कहेंगे हाँ भाई सत्य है, सत्य है, विसत्य है। इतने ऊपर पहुंच के अब सत्य असत्य में कुछ ज्यादा भेद नहीं रहता। और मैं तो कहता हूँ कि इसमें एक शक्ति के मार्ग में एक संभावना है कि आपको संपूर्णता तक पहुंचा दे, शक्ति को शिव से मिला दे, संभावना है। देखा कम जाता है, इसलिए मैंने इसकी पहुंच कम दिखाई है, बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, मैंने संभावना दिखाई है। इसके ऊपर योग मार्ग, जो आपको द्वैत तक पहुंचा देगा, क्योंकि योग द्वैत है, फिर भी इसमें मैं क्या हूं जानने की संभावना है, जाना जा सकता है, स्वयं का रूप जाना जा सकता है। आत्म साक्षात्कार योग मार्ग से हो सकता है। जो समाधि की स्थिति तक पहुंच गया, उसको अपना स्वयं का ज्ञान हो जाता है कि मेरा तत्व क्या है। और योग मार्ग में बड़ी अच्छी बात है कि वो कैवल्य की बात करते हैं, वो योग की बात करते हैं, चित्तवृत्ति से छुट्टी की बात करते हैं। ध्यान दीजिए, नंबर 2 के बाद सब चित्त ही चित्त है, वृत्ति ही वृत्ति है। उससे छुट्टी हो गई तो आप नंबर 2 पे है, लेकिन अभी भी द्वैत है। फिर भी योग में संभावना है संपूर्णता तक पहुंचने की, इसलिए मैंने संभावना दिखाई है। यहाँ पे पहुंचा जा सकता है यदि गुरु अच्छा हो तो, ज्ञानी हो तो। और अंत में आता है ज्ञान मार्ग, जो आपको पहले स्तर तक पहुंचाता है, सबसे ऊंचे स्तर तक ज्ञान मार्ग ही पहुंचाता है, और कोई मार्ग नहीं पहुंचाता। इसमें बड़ा मतभेद हो सकता है, बड़ा झगड़ा खड़ा हो सकता है कि आप ज्ञान मार्ग पे इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि ज्ञान मार्ग ही वहां पहुंचता है, इसलिए मैं ज्ञान मार्ग में आ गया। हर घाट का पानी पीने के बाद प्यासा जो है अपने घर आ जाता है। मेरा घर ज्ञान मार्ग है, तो क्यों है ऐसा? ज्ञान मार्ग ही क्यों संपूर्णता तक पहुंचाता है? क्योंकि हमें ज्ञान होता है कि उसके आगे कुछ हो नहीं सकता, संपूर्णता के आगे, अस्तित्व के आगे क्या होगा। हाँ, यहाँ पे थोड़ा अजीब तरह का ज्ञान होता है, ज्ञान कहना बड़ा विचित्र लगता है, क्योंकि पता चलेगा सब शून्य है, कुछ हो नहीं रहा है, न नाद है, न शक्ति है, न अनुभव है, न अनुभव करता है। यहाँ द्वैत है और वो अद्वैत जाना नहीं जाता, तो कैसे ज्ञानी हो गए? इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो जो ज्ञान मार्ग में वही जान पाएगा कि इसकी सुंदरता क्या है, संपूर्णता की, परिपूर्ण है, सुंदर है, उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। होता तो सुनाई देता, होता तो कोई बोलता हुआ दिखाई देता, यदि किसी को नहीं पता तो फिर नहीं है। इसीलिए इसको परम सत्य मान लिया गया है, ब्रह्म सत्य। बाकी सब मिथ्या है, उसके नीचे जो है 10, 20, 30 जितने स्तर आप बना लेंगे सब मिथ्या है। हाँ, छूटते नहीं है वो। सत्य से सामना होने के बाद भी विसत्य चिपका रहता है, क्योंकि संपूर्णता में वो सब आ जाता है। संपूर्णता में वो भी आ जाता है जो असत्य है, जो विसत्य है, जो कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्या है, सब आ जाता है इसमें। तो हमें यहाँ पर समर्पण भाव में आना पड़ता है,
स्वीकार भाव में आना पड़ता है कि ऐसा ही है। सत्य मिलने के बाद भी असत्य कहीं जाएगा नहीं, माया कहीं जाएगी नहीं। यहाँ बंधन को भी मुक्ति मान लिया जाता है, मेरी ही लीला है। अरे ये क्यों नए नए शरीर ले रहे हो, ये तरह तरह के जीव क्यों बनते जा रहे हो, छोड़ क्यों नहीं देते? ये निचले स्तर का व्यक्ति बोल रहा है। जो ऊपर है, अरे मेरी ही लीला है, छोड़ के क्या होगा? कौन करता है यहाँ पे? करता तो कोई नहीं है। कौन छोड़ने वाला है? और छोड़ने के बाद भी वो वही प्रकट होता रहता है। नहीं, प्रलय हो जाएगी, कोई बात नहीं, वो सब दोबारा आ जाएगा। यदि मेरे वश में होता तो पूरा प्रलय कर देता, उसके बाद कुछ नहीं आने देता। लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो मूर्खता है सोचना भी। संपूर्णता में व्यक्ति नहीं है, संपूर्णता में मनुष्य। मिथ्या हो गया, होकर भी नहीं है। अब आपको थोड़ा स्पष्ट हो रहा होगा कि ये अध्यात्म कैसा बड़ा प्रपंच है, समझना कठिन है इसको। यदि आप एक मार्ग में हैं, एक गुरु की शरण में हैं, तो शायद आपको ये चित्र नहीं दिखाई देगा कभी। आपको बचा के रखा गया है इस झगड़े से आध्यात्म के। क्या सत्य, क्या सत्य है, इससे बचे हुए हैं। तो कुछ दिन ही रहेगा, बाद में तो सत्य का सत्य पता चल जाएगा, यथार्थ पता चल जाएगा। सत्य का कितने तरह का होता है, सत्य सब पता चल जाएगा। यदि इतने तरह का होता है तो किसको सत्य मानूं? ये प्रश्न आ गया तो बहुस्तरीय ज्ञान की तरफ आप बढ़ जाएंगे अपने आप। बहुस्तरीय ज्ञान का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, ये मैंने आपको क्यों बताया। अब ऐसा लगने लगा होगा आपको कि ये तो और उलझन हो गई, मैं तो बहुत खुश था अपने मार्ग पे, तो अब बड़े प्रश्न चिन्ह आ गए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बहुस्तरीय ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ कि सत्य ऐसा होता है और स्तर ऐसे होते हैं और ये नियम ये है इस बहुस्तरीय ज्ञान का कि ऊपर जो है पता भी नहीं चलेगा और निचला सब असत्य दिखेगा और मैं कहाँ हूँ उस पर निर्भर है कि सत्य क्या है। यदि ये ज्ञान नहीं होगा तो आपकी प्रगति नहीं होगी, ये बात मान के चलिए। ये ज्ञान नहीं होगा तो अध्यात्म समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने उदाहरण दी, एक गुरु ये बोल रहा है, दूसरा गुरु वो बोल रहा है, तीसरा गुरु कुछ और ही बोल रहा है, और एक ही गुरु रोज रोज अपनी शिक्षा बदल रहा है। जिसको ये बहुस्तरीय की अवधारणा नहीं पता है, वो उसका तो सब उसके ऊपर से जाएगा, समझ में नहीं आएगा, उसकी प्रगति क्या होगी। आपको लगता है कि मामला उलझ गया, लेकिन ये जानने के बाद ही आपकी उलझन दूर होगी। जो ये नहीं जानता वो उलझा रहेगा अध्यात्म में, कुछ पड़ा रहेगा किसी आध्यात्मिक कीचड़ में। यहाँ शुद्धता है, यहाँ पे स्पष्ट है, यहाँ पे आप आर पार देख सकते हैं अध्यात्म के वो है क्या। अब आपकी समझ में आएगा कौन सा मार्ग कब चुनना है। अब आपकी समझ में आएगा कि कुछ लोग ऊपर क्यों नहीं जा पाते। अब आपकी समझ में आएगा कि मुझे हमेशा ऐसा ही गुरु क्यों मिलता है जो एक दो चीज़ें बता के भेज देता है घर। तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म है, जाओ शुद्धि कर लो। क्या ये अध्यात्म है? अरे तुम्हारी चित्तवृत्ति बहुत तेज है, ध्यान करो ध्यान करो। चित्तवृत्ति तुम्हारे दुखों का कारण है, नियंत्रण करो चित्त पे, योग करो, आसन करो, प्राणायाम करो। अब कौन क्या करेगा? जिसको बहुस्तरीय ज्ञान नहीं हुआ है वो तो प्रगति नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, ये सब किसी को बताया नहीं जाता, इतने स्पष्ट रूप में कभी नहीं बताया गया किसी को। कुछ तो कारण होगा। कारण बड़ा आसान है, गुरुजन भी अंधकार में है इसको लेके। गुरुओं से मिल लीजिए, वो अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग ऐसा है वहाँ पे। ये जो विहंगम दृश्य है वो यहाँ पर दिखाया गया है और कहीं नहीं। ये शब्द आपको नहीं मिलेंगे कहीं। बहुस्तरीय ज्ञान, विसत्य, ये सब क्या होता है बोलेंगे, ये बनाने पड़े हैं शब्द, क्योंकि शब्द ही नहीं है ऐसे, शब्दकोश में नहीं है ऐसे शब्द। हाँ, आपको कुछ शब्द मिलेंगे जैसे व्यवहारिक सत्य, सापेक्षिक सत्य, और वो भी वहाँ मिलेंगे जो बहुत ऊंचे स्तर का ज्ञान है, वहाँ मिलेंगे। जैसे ज्ञान मार्ग में मिलते हैं शब्द, और कहीं नहीं। तो मुझे आशा है कि इससे आपकी काफ़ी उलझन दूर हो जाएगी। अब सब साफ साफ दिखने लगेगा, अब कहाँ जाना है, क्या करना है, आपकी समझ में आने लगेगा। ये कुछ और बोल रहा है, वो कुछ और बोल रहा है, इससे आपकी उलझन नहीं होगी। तुरंत समझ में आएगा किस तरह की बात की गई है। अब आपकी समझ में आएगा मेरी प्रगति हो गई, लेकिन न शरीर छोड़ता है, न दुख छोड़ता है, न मेरे संबंधी छोड़ते हैं, न बीवी छोड़ती है। अब आपकी समझ में आ जाएगा ये भी सत्य है, स्वीकारना है, समर्पण करना है। अब आपकी प्रगति होगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ।